हेलो फ्रेंड, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य आप सबको इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के इस सब्जेक्ट में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट का जो टॉपिक होगा वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होंगे वो हम लोग कवर करेंगे और उससे भी रिलेटेड जो अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज। चार्ज किसी भी बॉडी पर या किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये जो चार्ज होता है ये क्या होता है? एसोसिएटेड विद द मास। तो चार्ज को सिर्फ हम चार्ज नहीं, वो हम मास भी होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी होती है। तो चार्ज का एक मास भी होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है एक्चुअली। मान लीजिए अगर चार्ज की प्रॉपर्टी, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये होगी, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज की। चार्ज जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है। कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है कि ये चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होता है और फ़ोन क्या होता है? चार्ज होता है। तो एक प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर होता है जो चार्ज होता है ना हमारा, इनवेरिएंट होता है। बहुत सिंपल सी बट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज होता है इनवेरिएंट होता है, यानी कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ओके, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में कुछ भी हो, बट क्या होता है? चार्ज हमारा चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि चार्जिंग। किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है, तो अगर किसी बॉडी को हमको चार्ज करना है तो क्या होता है? उसके दो मेथड होते हैं चार्जिंग के। वो दो मेथड क्या होते हैं? सबसे पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन होने से जो भी चार्ज डेवलप होता है वो फ्रिक्शन मेथड से होता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट होता है इंडक्शन। चार्जिंग का एक मेथड होता है आपका इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है? एक होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफरेबल होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और एक है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? और यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन। ओके, तो इन तीनों में डिफरेंस को पढ़ते हुए जानेंगे। इंडक्शन क्या होता है? एक बॉडी आपकी ये है, इस पर चार्ज जीरो है, दूसरा एक चार्ज बॉडी है जिससे हमको इसे चार्ज करना है। ट्रांसफर में क्या करते थे हम लोग कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करा देते हैं, तो क्या होता है? चार्ज सीधे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इनका कंडक्शन। बट इंडक्शन क्या होता है? इसमें जो चार्ज बॉडी होती है ये क्या होता है? चार्ज, इनको हम टच नहीं कराते हैं, तो इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बॉडी पर डेवलप होते हैं। तो इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ द चार्जिंग। ओके, फिर अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। जैसे कि जो चार्ज होता है, चार्ज होता है एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव। मतलब क्या होता है? ये होता है सिंपल एल
algebraic sum of चार्जेस। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज क्या है, Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज मान लीजिए -Q3 है, -Q4 है, तो क्या करते हैं हम इसका सिंपल अलजेब्रिक सम लेते हैं। अब नेट चार्ज क्या होगा, किसी बॉडी पर अगर इतने चार्ज हम दे देते हैं तो क्या होगा कि हम इसको सिंपल अलजेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस -Q4, तो क्या हो गया Q1 प्लस Q2 -Q3 प्लस Q4। ओके, तो ये हो जाता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना लंबा है पर है बहुत सिंपल। ये दिया हुआ है कि आपका एक स्फीयर है ए और आपका एक स्फीयर है बी। ओके, अब क्या है कि जो आपका स्फीयर ए है उस पर हमने चार्ज अप्लाई किया, उस स्फीयर के पास चार्ज कितना है -50 और बी के पास क्या है +20। इस पर चार्ज +20 है और इस पर चार्ज क्या है -50 है। फिर क्या करते हैं हम इस दो स्फीयर को एक कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू जोड़ देते हैं। जोड़ने का क्या मतलब हो जाता है, आप इसको बिल्कुल सिंपल समझिए कि आपके पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। अब ये दोनों क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी एक वायर से जोड़ने का मतलब इन दोनों क्या किया हमने, इन दोनों चार्जेस को जोड़ दिया। तो अभी ये क्वेश्चन कहने को तो इतना लंबा है कि जोड़ने के बाद टच करा दिया। अब बताइए जो रिजल्टिंग चार्ज होगा स्फीयर ए पर कितना होगा। तो बहुत सिंपल है कि जब भी हम इस सिस्टम को कंडक्टर से हमने जोड़ा तो या तो इसका चार्ज इधर फ्लो करेगा एक्सेस में, अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका प्रोटॉन है एक्सेस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फ्लो करेगा। ओके, लेकिन जब भी हमने इसको एक सिस्टम बना दिया, जोड़ दिया, तो इन दोनों पर चार्जेस क्या होंगे, नेट चार्ज बॉडी पर Q नेट। ओके, अभी इसको हमने क्या कहा, ये एक सिस्टम बन गया। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा -50 +20, तो Q नेट कितना हो गया, ओके -30 इलेक्ट्रॉन के साथ लिखा हुआ है। ओके, अभी क्या है, ये जो नेट चार्ज है किस पर है, टोटल सिस्टम पर है। इस टोटल सिस्टम पर चार्ज कितना दिख रहा है 30। और इसमें ये देखिए कि आपका जो ये है स्फीयर ए और बी। ओके, और आपको क्वेश्चन है कि दीज स्फीयर आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड आर आइडेंटिकल इन साइज। ओके, यहाँ पर आपको देखा, अब आइडेंटिकल इन साइज यानी पूरे सिस्टम पर अगर आपका चार्ज कितना है -30, दोनों सिस्टम को मिलाकर -30 है और दोनों इक्वल स्फीयर आइडेंटिकल साइज, यानी जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि -15 चार्ज इसके पास और -15 चार्ज इसके पास। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट, अभी हमने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से एसोसिएटेड जितने भी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट। देन चार्ज की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। देन charge is a vector quantity. Charge is a property of matter. Charge is a property of matter. तो ये क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार्ज की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एक hollow cylindrical conductor having a positive charge placed near another neutral conductor। यहाँ पर एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टिंग सिलेंडर है पॉजिटिव चार्ज के साथ। द नेट चार्ज इंड्यूस ऑन न्यूट्रल इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, अभी इस पर चार्ज क्या है, 0 है। ओके, लेकिन फिर जैसे ही मान लीजिए एक कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर इन्होंने कह दिया, हमको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि ये चार्ज्ड बॉडी है। ओके, सिलेंड्रिकल है कैसी भी है पर ये चार्ज बॉडी है। अब ये जब भी इसके पास में लेकर के आएंगे तो क्या करेगा, ये चार्ज को इंड्यूस करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज को ये इंड्यूस करेगा। देखिए इसके सामने वाली सरफेस पर इसने क्या किया, अपोजिट चार्ज को इंड्यूस किया। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके जो अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ का जो चार्ज है ये नहीं मैटर करता कि इसके इक्वल निगेटिव होगा, लेकिन इस सरफेस पर इस कंडक्टर के लिए जितना निगेटिव उसके दूसरे सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव, यानी कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या है, इक्वल चार्जेस है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, 0। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, चार्ज तो इंड्यूस हुआ पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। ओके, तो आपसे पूछा गया क्या है, नेट चार्ज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चार्ज, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोस्टैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कूलॉम्स लॉ। मेजर क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन यहीं से होता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया फर्दर वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर कूलॉम लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।